एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम सीसेट प्रैक्टिस का अपना लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक न्यूमरेसी के साथ, जिसमें हम कवर अप करेंगे नंबर सिस्टम को। वीडियोस कुछ इस तरह चलने वाली हैं कि पहले मैं आपको जो भी हम टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे उससे रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म्स या बेसिक चीज़ें हैं आप लोगों को जानने के लिए इम्पोर्टेंट, मैं उनको दिया करूँगी डेफिनेशंस की तरह। फिर उनसे रिलेटेड हम बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर जब हमारे बेसिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद देन हम अपना लेवल अप करेंगे। उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लाएंगे और आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के भी मिलेंगे यूपीएससी के। तो हम इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव विद बेसिक। तो बहुत से लोगों को लग सकता है आप लोगों में से कि अरे ये तो बहुत इजी चल रहा है। बिकॉज इजी इसलिए चलेगा स्टार्टिंग में क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आई थिंक बेसिक भी नहीं किया है, बाकी बहुत से वीक भी होते हैं जिनको बेसिक भी करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं सारे बच्चों को कंसीडर करते हुए, सारे स्टूडेंट्स को कंसीडर करते हुए वीडियोस को चलाऊंगी। तो पहले बेसिक ही करेंगे, देन उसके बाद हम अपना लेवल हाई करेंगे। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर 1, नोटेशन। नोटेशन क्या होता है? जब भी हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं फिगर्स में, लाइक अगर हम बोल रहे हैं 37, तो हम उसको लिख रहे हैं ऐसे 37। फिगर्स इन द सेंस कि नंबर्स में डिजिट्स का यूज करके जो हम नंबर्स में लिखते हैं उसको हम नोटेशन बोलते हैं। अगर हम कभी भी नंबर्स में लिख रहे हैं तो वी कॉल इट नोटेशन। और इन टर्म्स की मीनिंग जानना आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे टर्म्स यूज हो जाते हैं। तो बच्चे उन टर्म्स में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि नोटेशन क्या होता है, न्यूमरेशन क्या होता है। अब न्यूमरेशन का क्या मतलब होता है? न्यूमरेशन का मतलब होता है कि नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। मतलब कि ऐसे 761। अब बहुत से बच्चों को क्या लगेगा, जिन लोगों ने पढ़ा नहीं होगा उनको लगेगा न्यूमरेशन का मतलब नंबर, बिकॉज नंबर इज समवॉट सिमिलर लाइक न्यूमरेशन। ओके, बट न्यूमरेशन इन रियलिटी इज इन फॉर्म्स ऑफ वर्ड। तो जैसे कि 761। अब ये 37 मैंने एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है। अब 37 जब नंबर में लिखा था, फिगर्स में लिखा था, तो इट वॉज नोटेशन। अगर मैं इसको ही 37, अगर मैं इसको ही वर्ड्स में लिख दूं तो ये है मेरा न्यूमरेशन। तो ये डिफरेंस है इन दोनों टर्म्स में, और इन दोनों टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके लिए, 761 ले लीजिए या 77। ओके, नाउ इसके बाद हम देखेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू क्या होती है, क्या डिफरेंस है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में। फेस वैल्यू क्या होता है? जो भी गिवन डिजिट आपको होगी, मान लीजिए कहीं डिजिट लिखी है 5, तो इसकी फेस वैल्यू है 5। आई मीन टू से दैट जो भी डिजिट होता है वही उसकी फेस वैल्यू भी है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 की फेस वैल्यू है 8 इटसेल्फ। जो डिजिट होता है उसकी फेस वैल्यू वही होती है। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हम लोगों के नाम उनके फेस से याद करते हैं। ओके, कि ये पर्टिकुलर पर्सन ये है, तो हाउ डू वी नो दैट he is him or she is her? Because we know the name by face, we learn the name by face. Okay, तो उसी तरीके से ये जो 5 का ये बनने का तरीका है, लाइक वी नो दैट 5, ये 5 है, तो इसका हम देख के, जिस तरीके से ये बना हुआ है उसी को देख के हम कह सकते हैं ये 5 है। अरे, बिकॉज वी नो 5 कैसा दिखता है या 5 कैसा बनता है, तो वो 5 है, तो यही उसकी प्लेस वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू है। बट व्हाट इज प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू होती है कि कौन सी प्लेस पे वो है। जैसे कि कोई नंबर है 286, एक नंबर है, तो आपको पता है कि हम हमेशा अगर बिल्कुल राइट साइड से शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले आता है वंस, टेंस, 100, देन आता है 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, एंड सो ऑन। तो प्लेस वैल्यू होती है कि वो किस प्लेस पे है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बोल दूं कि 286 है, देन प्लीज टेल मी द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। तो 2 की प्लेस वैल्यू है 100, बिकॉज 2
100th प्लेस पे आ रहा है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 100। ओके, ऐसे बोलते हैं। अगर कोई और नंबर आ जाए लाइक 70629, अब मैं बोल दूं टेल मी द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो आपको चेक करना है वन से, मतलब मैं आपके लिख के दिखा रही हूँ, बाकी तो आप डिजिट्स पे ही रख के कर सकते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 10,000। तो ये डिफरेंस है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू में, और ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ इसके बाद है नेचुरल नंबर्स। ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर नेचुरल नंबर्स। वो सारे पॉजिटिव नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं एंड 1 से लेके आगे इंफिनिटी तक, वो सारे ही नेचुरल नंबर्स होते हैं। बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इज नॉट अ नेचुरल नंबर। आपको ये बात याद रखनी है, बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो एक नेचुरल नंबर है या नहीं। तो जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से एंड 1 से लेके आगे तक सारे पॉजिटिव नंबर। बट नेचुरल नंबर डज नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन और डेसिमल। ओके, तो नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 6 सिंपल नंबर्स। ठीक है, तो अगर ये नेचुरल नंबर्स हैं, देन आपको कुछ फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। पहला फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन, सम ऑफ फर्स्ट एन। अब ये एन कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट 10, फर्स्ट 20, फर्स्ट 35। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज शुरू के कितने भी एन कितने भी नेचुरल नंबर्स ले लें तो उनके सम का फॉर्मूला क्या होता है। आई होप आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी होगा। अगर मान लीजिए 1 + 2 + 3 करते 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 एन नंबर तक है और वो एन क्या है आपको नहीं पता, तो इसके लिए फॉर्मूला है एन इंटू n+1/2। ओके, अब मान लीजिए आपको बोला है फर्स्ट 25 एंड नेचुरल नंबर्स का सम बताओ, मतलब 1 से लेके 25 तक के सारे नंबर्स को ऐड करो। अब आप सारे नंबर्स को ऐड करने तो नहीं बैठोगे कि 1 में 2 प्लस करा तो 3 हो गया, देन 3 को 3 से करा तो 6 हो गया। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको बोला गया है 1 से लेके 25 तक, यानी कि यहाँ पे n जो है वो 25 होगा, बिकॉज सबसे लास्ट डिजिट 25 होगी, बिकॉज फर्स्ट 25 का निकालना है। तो इसी 25 को आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, 25 एंड देन 25+1/2। तो जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 26/2। अब आपको इसे सिंपली सॉल्व कर देना। अगर आप 2 को इससे सीधा कैंसिल आउट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 25 × 13, और जब आप 25 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7 1 5 5 2। यू विल गेट 325 एज योर आंसर। इट मीन्स कि शुरू के 1 से लेके 25 नंबर तक के सभी नंबर्स का सम जो है वो 325 है। ओके, ना सेकेंड फॉर्मूला जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है सम ऑफ स्क्वायर। अब तक सिंपल नंबर थे, अब उनके स्क्वायर कर दिए गए हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अब उनका स्क्वायर हो गया है, आई मीन टू से दैट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 एन का स्क्वायर तक। अब एन क्या है वो आपको नहीं पता है। ओके, तो जब आपको नॉर्मल नेचुरल नंबर्स का यूज करना है तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, अब आपको उन नंबर्स का स्क्वायर करना है, तो ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब आपको पहले उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, देन उनको ऐड करना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी आपको ऐसा करने की कोई नीड नहीं है। आपको इसके एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि याद रखना है, वो है n इंटू n+1
इंटू 2n+1 बाय 6। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, बाकी टाइम के साथ साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आपके माइंड में बैठती रहेगी। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है ये। अब मैं इसका एग्जांपल आपको लेके नहीं दिखाऊंगी, इसका एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं। आपके लिए मैं टारगेट दे रही हूँ कि आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 35 नंबर्स फाइंड कर 35 फर्स्ट 35 नंबर्स के स्क्वायर का सम करना है, एंड दिस इज योर होमवर्क कि आप खुद सॉल्व करेंगे एंड कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएंगे। एंड प्लीज इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा। नाउ थर्ड थर्ड है थर्ड आता है सम ऑफ। अब पहले सिंपल नंबर था, फिर उसका स्क्वायर हुआ, अब आ गया क्यूब का फॉर्मूला। तो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब इनका क्यूब करना है। अब आप क्यूब करेंगे फिर ऐड करेंगे तो नहीं, बिल्कुल ऐसा करने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। और n के लिए कंफ्यूज मत होइएगा, n वो नंबर होगा जहां तक के लिए आपको निकालने को कहा जा रहा होगा। लाइक अगर आपको बोल दे फर्स्ट 50 नंबर्स का 50 नंबर्स का क्यूब निकालिए, तो n की जगह 50 पुट कर दो फॉर्मूले में एंड यू विल इजीली गेट योर आंसर। तो अब आपको क्यूब करना है, तो क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, वो है n इंटू n+1 अपॉन में 2। ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला है फर्स्ट वाले जैसा, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे आपको स्क्वायर कर देना है। दैट्स इट, यही फॉर्मूला है इसका। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्वायर कर देना है। तो ये तीन मेजर फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए और आपको याद करना है। यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है 35 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम। एक मैं आपको क्यूब के लिए भी देना चाहती हूँ, आपको क्यूब का निकाल के लाना है। सम ऑफ फर्स्ट 30 नंबर्स। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इस n की जगह आपको 30 रखना है, यहाँ पे 30 रखना है, देन फॉर्मूला करना है। ये हो जाएगा 30, हो जाएगा 31। 30 को 31 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है, एंड देन जो भी आंसर आएगा उसका आप स्क्वायर कर देना, आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा। तो आपके पास मैंने ये होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। आप प्लीज इनको सॉल्व करोगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ठीक है। देन उसके बाद आता है होल नंबर्स। एक्चुअली यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ी थी, जो आपको मैंने पीछे क्वेश्चन दिया है उसको उतारने के लिए। आपका क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 30 का क्यूब। एंड आपको इसे फाइंड करके इसका आंसर बताना है। ठीक है, नाउ उसके बाद कुछ टर्म्स हैं, नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं कुछ, हम उनको देखते हैं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। इतने आप इनको देख सकते हैं, फॉर्मूलाज की तरफ आप नजर मारिए जी। ना अब आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, नेचुरल नंबर्स 1 और 1 से शुरू होने वाले सभी नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कंसीडर करते हैं। उसी तरीके से जीरो को इंक्लूड कर लिया जाए तो जीरो से लेके उसके पॉजिटिव साइड में सारे नंबर्स को हम होल नंबर्स मानते हैं।
द डिफरेंस बिटवीन अ नेचुरल नंबर एंड अ होल नंबर इज कि नेचुरल नंबर जो शुरू होता है वो 1 से होता है, बट होल नंबर शुरू होता है वो 0 से होता है। तो होल नंबर इज ऑल द नंबर्स, प्लीज हैंड राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा, बहुत गंदी आ रही है। ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 एंड 0 ऑल्सो, 0 को इंक्लूड करके देन 1 से सारे नंबर होल माने जाते हैं। 0 1 2 3 डैश 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 एटसेट्रा इन्फिनिटी तक। आपसे काफी बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। आप ये मत सोचना कि 0 तो कोई नंबर नहीं है, मतलब नंबर है बट उसका हम कोई यूज नहीं करते हैं तो उसको लिखना है कि 1 को लिखना है। तो आपको 0 लिखना है बिकॉज 0 से शुरू होता है होल नंबर। बहुत बार आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड विद द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो आंसर विल बी 0, बिकॉज आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 मिलेगा, और आप 0 से मल्टीप्लाई इसीलिए करोगे क्योंकि वो क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर विद द स्मॉलेस्ट होल नंबर। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, डोंट एवर मल्टीप्लाई इट विद 1, ओके, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग। तो आपको 0 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स सारे नंबर जो हैं वो इंटीजर्स होते हैं। नंबर्स चाहे नेगेटिव हो या फिर जीरो हो या फिर नंबर पॉजिटिव हो, ये मैं एक नंबर लाइन की सेंस में लिख रही हूँ। सभी नंबर जो हैं इंटीजर होते हैं, आइदर इट इज नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन इंटीजर्स। ओके, ये तो काफी सिंपल टर्म्स हैं, आप लोगों को पता ही होंगी। देन आता है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आपको पता है वो नंबर्स जो 2 की टेबल में आते हैं। ओके, या फिर आप 2 की टेबल के बाद जो भी गैप है एक एक का लेके, लाइक 2 4 6, सिंपली आपको सिंपली बोलना है, मतलब 2 की टेबल ही चलती है पूरी। ओके, बिल्कुल 2 से लेके 2 की टेबल ही चल रही है। 2 2 4 6 8 10 करके ऐसे ऐसे जहां तक भी जाता है ये, वो सारे नंबर्स इवन होते हैं जो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, वो सारे नंबर्स इवन होते हैं जो कि डिविजिबल बाय 2, जो कि डिविजिबल बाय 2 है, दैट्स इट। ठीक है, नाउ उसके बाद आते हैं आपके पास, उसके बाद आता है आपके पास ऑड नंबर। ऑड नंबर बताइए कौन से होते हैं? ऑड नंबर सारे इवन नंबर्स को छोड़ दिया जाए तो उनके बाद जो नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं। ओके, सारे नंबर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जो नंबर्स होते हैं वो इवन होते हैं। आई मीन टू से दैट, जैसे कि 1 3 5 7, वो सारे नंबर्स। एक्चुअली इसमें थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गया है, प्लीज थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। ओके, तो ऑड नंबर के लिए आप लिखना शुरू करो। ऑड नंबर इज all the numbers all the numbers except even numbers, all the numbers except even number। तो क्या है even number के अलावा? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ओके, वो नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं। ओके, does not come in the table, does not come in the table of 2, 2 की टेबल में नहीं आते हैं odd numbers। Prime numbers are those numbers which are divisible by themselves only, वो किसी और की टेबल में नहीं आते हैं। which are divisible by themselves only।
वो किसी और की टेबल में नहीं आते हैं, जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर भी है, बिकॉज 2 सिर्फ अपनी टेबल में आता है, एंड 2 एक एक्सेप्शन है। 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, इट इज अ इवन नंबर एज वेल एज अ प्राइम नंबर, बिकॉज 2 किसी और की टेबल में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आता है। 1 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 को आप प्राइम नंबर नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है। 2 से शुरू करेंगे, एंड 2 इज अ प्राइम नंबर। उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 3 इज अ प्राइम नंबर, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 5 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13। तो मतलब वो टेबल, सॉरी वो नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, किसी और की टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। अब प्राइम नंबर से रिलेटेड एक यूपीएससी 2011 का क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देयर आर 4 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। आपके पास 4 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक आने वाला, मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव बोलूँ तो जैसे 5 के बाद सिर्फ 7 आता है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, लाइक दिस। ओके, कॉन्जिक्यूटिव, बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं छोड़ना है। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। कौन से प्राइम नंबर्स हैं वो आपको नहीं पता, वही आपको बताना है। बट आपको हिंट ये दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 इज 385। पहले हम बना लेते हैं कि आपको 4 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। अब ये 4 कौन से हैं यू डोंट नो, बट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 इज 385। शुरू के 3 का जो प्रोडक्ट है वो 385 है, मतलब कि अगर इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसको एंड इसको, तो आपको आंसर 385 मिलने वाला है। तो इससे आपको ये पता चल गया कि 385 अगर आंसर है, तो ऐसा कौन सा शुरू से चेक करते हुए देखा जाए कि प्राइम नंबर है जो 385 जिसकी टेबल में आता होगा। 2 एक पहला प्राइम नंबर है जो जिसकी टेबल में 385 नहीं आता। देन आप 3 से चेक करेंगे, 3 की टेबल में 385 नहीं आता। 5 385 5 की टेबल में आता है। तो इट मीन्स कि एक प्राइम नंबर तो 5 है। अब वो कौन सा है? एक तो 5 है, और सबसे छोटा भी 5 ही होगा, बिकॉज कि 2 की टेबल में तो आता नहीं है। इन्होंने बोला है कि ये नंबर प्राइम है, ओके, ये शुरू के नंबर प्राइम है, एंड 385 जो है प्रोडक्ट है इन तीनों का। तो अगर इन तीनों का प्रोडक्ट है, तो ये तीन जो भी नंबर होंगे इनसे ये 385 डिविजिबल भी होगा। तो अगर हम सबसे छोटे से देखें तो 2 और 3 तो डिवाइड ही नहीं कर सकता 385 को। इट मीन्स इन चारों में से कोई भी नंबर 385 है, सॉरी 2 या 3 में से कोई, 2 या 3 इनमें से कोई भी नहीं है, बिकॉज 2 और 3 से ये डिविजिबल ही नहीं है 385। तो अगर वो उससे डिविजिबल नहीं है तो वो मल्टीप्लाई भी नहीं हुआ है इनमें। देन उसके बाद आता है 5। तो 5 जो है वो 385 को इजीली डिवाइड कर सकता है। इट मीन्स कि पहला प्राइम नंबर आपको मिल गया, और सबसे छोटा भी यही होगा, बिकॉज 5 से छोटे जो प्राइम नंबर है यानी कि 2 और 3, उनसे तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो ये तो हम हटा ही देते हैं, ये तो आने ही नहीं है इसमें। फिर उसके बाद आता है 5। तो अगर पहला 5 है और आपको साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि 5 है तो 5 के जस्ट बाद आने वाले बाकी सारे कौन से हैं? 7 11 13। तो ऑटोमेटिकली आपको लिख देना है, आपको बस एक पता लगाना था और आपको पता लग गया वो एक, और वही सबसे पहला है, तो उसके बाद की कॉन्जिक्यूटिवली उसके तीन अगले तीन भी आपने लिख दिए। अब उन्होंने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3 इज 1001। अब आप 7 11 13 को मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको आंसर 1001 ही मिलेगा। तो आपसे पूछा गया द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर आर रिस्पेक्टिवली, आपको फर्स्ट एंड लास्ट बताना है। देन फर्स्ट इज 5 एंड लास्ट इज 13। देन द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं शॉर्ट में दोबारा बता रही हूँ। आपसे कहा गया था कि 4 लगातार प्राइम नंबर्स हैं, कोई कौन से हैं आपको नहीं पता। शुरू के 3 नंबर्स कुछ ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट आया है 385। अगर इनको मल्टीप्लाई करके 385 आया है, इट मीन्स कि 385 इन नंबर से डिविजिबल भी होगा। तो हमने चेक कर लिया कि कहीं 2 तो पहला नंबर नहीं, बट 2 से तो 385 डिवाइड हो ही नहीं सकता, बिकॉज 285 इज अ ऑड नंबर। देन हमने 3 से चेक किया कि क्या वो 3 से डिविजिबल है। देन 385 तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है। देन हम 5 पे आए, तो जब देखा कि 5 से वो डिविजिबल है, इट मीन्स कि 5 हो सकता है इंक्लूड, और हो सकता है क्या होगा, बिकॉज 385 5 से डिविजिबल था।
अब जब आपको पता चल गया कि इन दोनों का तो काम ही कुछ नहीं है, बिकॉज इनसे ये डिविजिबल ही नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई भी नहीं हुए होंगे, इट मीन्स कि पहला नंबर है 5। आपको पहला पता चल गया तो आपको क्वेश्चन ही बोल रहा है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव, तो जब पहला पता चल गया तो अगले 3 कॉन्जिक्यूटिवली जो आते हैं वो ऑटोमेटिकली वही होंगे। और अगर आपको चेक भी करना है तो आप लास्ट के तीनों को चेक कर लीजिए, आपको आंसर 1001 मिलेगा। आपको फर्स्ट एंड लास्ट बोला गया था, फर्स्ट इज 7, लास्ट इज 13, तो 5 एंड 13, देन सी पार्ट इज द आंसर। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक है, आपके लिए मैंने 2 क्वेश्चन को होमवर्क में दिया हुआ है ऑलरेडी। एक तो यहाँ पे ये रहा, दिस फाइंड द सम ऑफ, ये आपका होमवर्क है एंड ये आपको प्लीज जरूर से सॉल्व करना है। और ये आपका क्या, ये मेरा भी होमवर्क है। एंड दिस वन 35 वाला, ओके, आपको ये दोनों करने हैं। एंड करने के बाद आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। एंड मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस और देना चाहती हूँ, वो ये है कि राइट द place value of write the place value of 3 in first। ये मैं रैंडम नंबर्स लिख रही हूँ, आपको इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। आपको इन तीनों में 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है, ओके। तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी में कहीं पे भी कोई डाउट रह जाता है या आता है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।